अच्छा, आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके सामने आ रहा है। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, मतलब ड्राइंग्स जो निकाली होगी पार्टनर ने उस पर भी लगेगा इंटरेस्ट। हाँ सही बात है, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा ड्राइंग्स क्या होती है। सर अपने को पता है ड्राइंग्स क्या होती है, लेकिन समझ लेते हैं एक बार होता क्या है, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अच्छा तो सर ये क्या है? ये एक शेप है। किसकी शेप है ये? ये बिजनेस की शेप है। अच्छा ये बिजनेस है। हाँ हाँ, अब देखो क्या होता है। सर कालू ने पैसे निकाल लिए। भाई उसने पैसे निकाले नहीं है, उसने विड्रॉ करे, दोनों में अंतर है। तो उसने विड्रॉ क्यों किए? सर ये ऐसे विड्रॉ कर लेगा? हाँ विड्रॉ कर लेगा। क्यों विड्रॉ किया है? बेटा इसको घर में चाय पानी पीनी है या नहीं पीनी है? पीनी है। इसको खाना पीना खाना है नहीं खाना है? जब ये फर्म में काम कर रहा है तो पैसा भी कहाँ से निकालेगा? फर्म से ही तो निकालेगा। सही बात है ना भाई, सिंपल सी बात है। जब ये बिजनेस यहाँ पर कर रहा है तो पैसा कहाँ से निकालेगा? अपने पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए यहीं से निकालेगा। सिंपल सी बात है। तो अब जबकि फर्म ने ड्राइंग्स दी है, फर्म ने ड्राइंग्स किसको दी है? फर्म ने पैसा दिया है पार्टनर को, तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर से। तो ये सर फर्म की इनकम होती है। अच्छा तो ये फर्म की इनकम है। हाँ सही बात है, जैसे आप बैंक से पैसा निकालते हो, ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पर बिजनेस में जब कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, अगर एग्रीमेंट कहता है तो। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आती है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। मजे की बात है कि सिंपल मेथड का नाम ही सिंपल है, ठीक है। तो दो मेथड होते हैं हमारे यहाँ पे। एक मेथड का नाम है सिंपल मेथड और दूसरे मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। अच्छा तो यानी दो मेथड हैं। हाँ सही बात है। तो सर ये जो सिंपल मेथड होगा ना ये बहुत सिंपल होगा, और ये जो प्रोडक्ट मेथड होगा ये हार्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग समझ लेंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं ये लोग, ठीक है, ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। देखिए आपके सामने आ रहा है सिंपल मेथड। देखो भैया सिंपल मेथड लगने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सर कौन कौन सी कंडीशन है? देखिए कंडीशन नंबर 1, एक तो अमाउंट मस्ट बी यूनिफॉर्म, यानी अमाउंट कैसी होनी चाहिए? सर अमाउंट जो होनी चाहिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब राम 2000 रुपए जनवरी में निकालता है, 2000 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी दिसंबर तक कितने निकालता है? 2000 निकालता है। और जो टाइम इंटरवल है, मतलब 1 जनवरी को अगर निकाले तो 1 फरवरी को निकालेगा, 1 मार्च को निकालेगा, 1 अप्रैल को निकालेगा। तो यानी टाइम इंटरवल भी सेम है, ठीक है, और अमाउंट ड्रॉइंग भी यूनिफॉर्म है। तो ऐसे केस में लगेगा सिंपल मेथड। अच्छा तो मतलब सिंपल मेथड लगाने के लिए अमाउंट का यूनिफॉर्म होना भी जरूरी है, और जो टाइम इंटरवल है ना, वो जो टाइम इंटरवल है वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी सेम होना चाहिए। अब कुछ कुछ बात समझ आ रही है। देखो इसने कितने निकाले? सर ये ना 50 पॉइंट निकाले हैं, आप 5000 रुपये मान के चलिए, ठीक है ना। इसने 5000 रुपये निकाले हैं कब? जनवरी में, ठीक है। सर फरवरी में नहीं निकाले? देखो फरवरी में भी निकाले। कितने निकाले हैं? वही 5000 रुपये फरवरी में निकाले। अच्छा 5000 फिर फरवरी में निकाल लिए। लगता है इसके खर्चे ज्यादा ही हैं। बेटा क्या करें, बंदा भी अच्छा खासा है। हाँ ठीक है, मार्च में भी पैसे निकाल रहा है। सर देखो मार्च में भी पैसे निकाल रहा है, निकालने दो यार, कमा रहा है निकाल रहा है, कमा रहा है खा रहा है निकाल रहा है, मजे ले रहा है जिंदगी के, लेने दो उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। ऐसा करते करते क्या आ गया? दिसंबर आ गया। सर दिसंबर में भी निकाले इसने। भाई निकालने दो यार, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो सर चलो निकाल लिए पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पैसे जो निकाल रहा है ये यूनिफॉर्म है, सही है। और देखो सर डेट भी सेम है, यानी जनवरी में भी सेम डेट, फरवरी में भी सेम डेट, मार्च में भी सेम डेट, दिसंबर में भी सेम डेट। तो सर ऐसे केस में जहां पे अमाउंट भी यूनिफॉर्म है, ठीक है, और टाइम इंटरवल जो है वो भी सेम है, तो ऐसे में क्वेश्चन एक आता है हमारे दिमाग में। बताओ बताओ क्या क्वेश्चन आता है? सर ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडिल में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है। सर मतलब मंथ को उन्होंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। 15 को बोला मिडिल, और 15 से पहले बोला बिगिन, और 15 के बाद बोला एंड। यानी जो 15 से पहले निकालेगा वो बिगिन है, जो 15 पे निकालेगा वो मिडिल है, जो 15 के बाद निकालेगा वो एंड है। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर एक काम करते हैं, बिगिनिंग का मतलब क्या है? जो बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है। मिडिल का मतलब क्या है? जो मंथ के मिडिल में पैसा निकाल रहा है। और एंड का मतलब क्या है? जो मंथ के एंड में पैसा निकाल रहा है। सर इसे 3 टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है, जो बिगिनिंग में पैसा निकालेगा ना, मान लीजिए 1 जनवरी को पैसा निकाला तो कितने महीने यूज करेगा? 12 महीने। जो फरवरी में निकालेगा, जो 1 फरवरी को निकालेगा वो कितने महीने यूज करेगा? अब 11 महीने। जो क्योंकि महीने बढ़ते जा रहे हैं तो यूजेस जो है, जो उसका ड्राइंग का यूसेज है वो मंथ दर मंथ कम होता जा रहा है।
ठीक है। तो ऐसे केस में हम बिगनिंग वाले को बोलते हैं कि आपका एवरेज पीरियड निकालेंगे, क्योंकि जो आप जनवरी में निकालते हो उसको 12 महीने यूज करते हो, जो आप दिसंबर में निकालते हो उसको 1 महीने यूज करते हो। तो इस तरह से हम एक एवरेज पीरियड निकाल लेंगे कि आपने कितने महीने पैसा यूज किया। ठीक है, तो यानी अगर बिगनिंग में निकाल रहा है तो n+1, n बराबर क्या है 12 महीने मान लिया हमने। ठीक है, 1 बराबर क्या है 1 बराबर हमने एक देख लिया कि भैया जो बिगनिंग में निकाल रहा है वो क्या कर रहा है, एक एवरेज पीरियड है। जो स्टार्टिंग में निकाले वो 12 महीने यूज किया, जो एंड में निकाला वो 1 महीने यूज किया। तो हमने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला आ गया बिगनिंग का n+1/2। ठीक है, और मिडिल का क्या होता है n/2। सर एंड वाले को फायदा मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा बिल्कुल। यानी एंड वाले को क्या आ रहा है, एंड वाले को आ रहा है n-1/2। अच्छा, तो n-1/2 यानी बिगिनिंग है तो n+1/2, रटने की जरूरत नहीं है। मिडिल है तो n/2। ठीक है, और अगर एंड है तो n-1/2। सर अब इसमें ये बता दो n मतलब क्या, और 1 मतलब क्या, और 2 मतलब क्या। देखो 2 का मतलब तो 2 ही है, ठीक है, लेकिन n का मतलब चेंज होगा और 1 का मतलब चेंज होगा, डिपेंड अपॉन सर्कमस्टांसेस। सर कैसे, देखो n बराबर होता है नंबर ऑफ मंथ्स, ये तो बात पता है हमें, लेकिन नंबर ऑफ मंथ भी वेरी करते हैं। कैसे, अगर आपका पीरियड एंडेड होता है 12 मंथ का, मतलब 1 जनवरी से दिसंबर में खत्म होता है, तो इसका मतलब n बराबर 12 लेंगे आप। चलो ठीक है, ये बात मान ली। और अगर आपका पीरियड एंडेड होता है आफ्टर 6 मंथ, यानी आफ्टर 6 मंथ कैसे, जनवरी से स्टार्ट किया जुलाई में खत्म कर दिया, ठीक है, तो वहां पर n बराबर होगा 6 मंथ। अच्छा, तो अगर पीरियड एंडेड 12 महीने का हो रहा है तो n बराबर 12 लेंगे, और अगर पीरियड एंडेड 6 मंथ हो रहा है तो n बराबर 6 लेंगे, और अगर पीरियड एंडेड 3 मंथ का होगा तो 3 लेंगे, n बराबर 3। तो यानी जब भी पीरियड एंडेड होगा, जितने टाइम का पीरियड एंडेड होगा उसी हिसाब से हम लोग क्या ले लेंगे, उसी हिसाब से हम लोग n ले लेंगे। अब सर 1 का मतलब बता दो हमें, हम इसके लिए परेशान है कि 1 का मतलब क्या। देखिए 1 का मतलब हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है वो 3 तरीके से होता है, या तो होगा मंथ में, या होगा क्वार्टर में, या होगा हाफ ईयर में। क्योंकि ईयर के 3 टुकड़े होते हैं, कोई पार्टनर मंथली निकालता है, कोई पार्टनर क्वार्टरली निकालता है, कोई पार्टनर हाफ ईयरली निकालता है। तो इफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मंथ, अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है मंथ में, अगर कोई पार्टनर मंथ में पैसा निकालता है, अगर कोई पार्टनर मंथ में पैसा निकालता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 बराबर 1 मंथ। अच्छा, तो अगर कोई पार्टनर मंथ में पैसा निकाल रहा है तो 1 बराबर 1 मंथ है। हाँ सही बात है, सही पकड़ गया, बात तक पहुंच गए। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 1 मंथ, यानी वहां पर अगर मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट तो 12+1 था ना, तो वहां पे 12+1 मंथ कर देंगे। ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर, तो सर 1 बराबर क्या है, अच्छा गैस करो क्या होना चाहिए। हाँ सर, अगर क्वार्टर में निकालना है तो 1 बराबर ना मंथ नहीं होना चाहिए, 1 बराबर क्वार्टर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। यानी अगर आप क्वार्टर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 बराबर 1 क्वार्टर ही तो हुआ। तो सर मंथ में क्वार्टर को कैसे जोड़ेंगे, यानी क्वार्टर में भी जो महीने होते हैं, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो यानी 12+3/2 कर देंगे वहां पर। नहीं यार बात समझ, देखो 1 बराबर होता है 1 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1 क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने, यानी 1 क्वार्टर को अगर तोड़े तो उसमें से क्या निकल के आएंगे, बाहर करके 3 महीने निकल करके आएंगे, और उन 3 महीनों को जोड़ करके या घटा करके या कुछ भी करके हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। और सर अगर हाफ ईयरली है तो 1 बराबर क्या होगा, हाफ ईयर। 1 बराबर क्या होगा, हाफ ईयर। तो जब 1 बराबर हाफ ईयर होगा, सर इसको हाथ को हटवाओ, हटा भाई, 1 बराबर क्या होगा, एक हाफ ईयर होगा। ठीक है, एक हाफ ईयर का मतलब कितने, एक हाफ ईयर को अगर तोड़ा तो उसमें कितने महीने निकल करके आएंगे, एक हाफ ईयर में निकल करके आएंगे 6 मंथ। अच्छा, तो एक हाफ ईयर में 6 मंथ निकल के आएंगे, तो यानी 1 बराबर यहाँ पे 6 महीने हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपके सामने ईयर को जो तोड़ा जाता है वो 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी अगर ड्राइंग्स होगी तो इन 3 टुकड़ों में होगी। यानी कोई पार्टनर कैसे निकालेगा, मंथली निकालेगा, ठीक है, यानी हर महीने पैसा निकालेगा, या कोई पार्टनर क्वार्टरली निकालेगा, एक क्वार्टर में एक बार, या कोई पार्टनर हाफ ईयरली निकालेगा, यानी एक हाफ ईयरली में एक बार। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर हम बात करें फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यूजिंग सिंपल मेथड, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर सिंपल मेथड लगा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, साहब टोटल ड्राइंग को जोड़ लो, जोड़ ली, इनटू, इनटू क्यों, क्योंकि इनटू ही करना है। इनटू किससे करेंगे, रेट से,
रेट आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है, रेट आपको दिया होगा हमेशा। अच्छा सर बटे में 100 भी डालेंगे, हाँ बटे में 100 भी डालेंगे क्योंकि परसेंटेज है। ओके सर बात समझ में आ गई। इनटू, सर ये इनटू क्या आ रहा है, इनटू एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड क्यों आता है आपको समझ में आई बात? भाई भैया जो पैसा जनवरी में निकाला वो 12 महीने यूज किया, लेकिन जो पैसा दिसंबर में निकाला वो तो 1 महीने यूज किया। जैसे जैसे वो पैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टाइम पीरियड घटता जा रहा है, तो इसलिए हम एवरेज पीरियड निकालते हैं। बात तो सही है, ठीक है, तो यानी एवरेज पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, अब लोग हम ना न्यूमेरिकली बात करेंगे। अगर हम मंथ में निकाल रहे हैं तो सर मंथ में निकाल रहे हैं, एक तो बिगिनिंग होगा या मिडिल होगा या एंड होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप बताओ, अगर बिगिनिंग हुआ तो n+1/2, अगर मिडिल हुआ तो n/2, और अगर एंड हुआ तो n-1/2। सर n का मतलब क्या है, 12 महीने मान के चलो। और सर 1 का मतलब क्या, ऊपर देखो ऊपर लिखा हुआ है मंथ, तो 1 का मतलब है 1 मंथ। आ गई बात समझ, ठीक है, यानी 12 + 1/2 यानी 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड निकलेगा इसका। अच्छा और सर मिडिल में n/2, इसमें तो 12/2 ही करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड में देखो n-1/2, n बराबर क्या लिया है 12, और 1 का मतलब क्या है, क्योंकि मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं 1 बराबर 1 मंथ, ठीक है, और डिवाइड बाय हाफ, तो कितना आने वाला है सर बता दो, 5.5 मंथ निकल के आने वाला है एवरेज पीरियड। ये बात है, यानी 5.5 मंथ निकल के आएगा, हाँ भाई हाँ, ठीक है। और अगर एवरेज पीरियड कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर, अगर हम एवरेज पीरियड निकाल रहे हैं क्वार्टरली, तो देखिए उसमें कैसे कैसे एवरेज पीरियड निकलता है, ठीक है। अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली, ठीक है, तो एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। सर क्या बार बताओगे, भाई बार बार बताना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि जितनी बार आएगा लिखा हुआ बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं छोड़ो। सर देखो ऐसा है, बिगिनिंग मिडिल और एंड। अच्छा यानी बिगिनिंग में क्या होगा n+1/2, मिडिल में क्या होगा n/2, और एंड में क्या होगा n-1/2। सर सेम चीजें हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ सेम है, लेकिन यहाँ पर मैटर करेगा। देखो 12 प्लस कितना करूं सर, एक क्वार्टर होना चाहिए, और एक क्वार्टर को तोड़ा तो कितने महीने निकले, 3 महीने, तो 12 + 3/2, यानी 12 + 3/2, तो कितना आएगा 12 + 3/2 आने वाला है आपका, देखिए कितना आएगा 7.5 मंथ, यानी इसका जो एवरेज पीरियड लगेगा 7.5 मंथ निकल करके आएगा, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12/2 कितना निकल के आने वाला है सर, 12/2 निकल के आने वाला है आपका 6 महीने, 6 महीने निकल के आने वाले हैं साहब, बिल्कुल सही बात, सही पकड़ गए आप। आगे चलिए, सर 12-1 मतलब 12-1, 1 का मतलब है एक क्वार्टर, एक क्वार्टर को तोड़ा तो कितने महीने निकले, 3 महीने, तो 12 - 3/2 कितना आएगा, 12 - 3/2 आएगा 4.5 मंथ्स। ओके समझ गए आप, बिल्कुल। और सर हाफ ईयरली होगा तो ऐसे यहाँ पे 12 + 6 हो जाएगा, या 12/2 हो जाएगा, या 12 - 6/2, सिंपल है। सर अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, अच्छा सिंपल मेथड में क्या क्वालिटी थी, अगर सेम अमाउंट सेम डे पे विड्रॉ हो रही है, प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा उल्टा हो जाएगा, अगर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट पे विड्रॉ होगी, अगर डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट पे विड्रॉ होगी तो कोई नहीं बता पाएगा, बिगनिंग में निकाले कोई नहीं बता पाएगा, मिडिल में निकाले कोई नहीं बता पाएगा, एंड में निकाले, क्योंकि हमें पता है कब निकाले, ठीक है, हमें पता है कब निकाले, तो हम अपने आप देखेंगे कि अब यार इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अब इसमें लगाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, जो राज है वो पैसे कैसे निकालता है। 1 जनवरी को निकाले 2000, 28 फरवरी को निकाले 3000, 4 मार्च को निकाले 1500, 5 अप्रैल को निकाले 3000, 27 अगस्त को निकाले 2300, 30 नवंबर को निकाले 1000, 31 दिसंबर को निकाले 2000। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मंथ, बेटा जो 1 जनवरी को पैसे निकाले वो दिसंबर तक यूज करेगा तो 12 महीने, जो 28 फेब को निकाले तो वो कब तक यूज करेगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तक यूज करेगा। फर्स्ट 4 मार्च को है तो मार्च भी यूज करेगा, दिसंबर तक यूज करेगा 10, अप्रैल को निकाले 9, 27 अगस्त को निकाले, यानी 31 दिसंबर लास्ट पीरियड है, तो यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12, और उसी हिसाब से हम लोग लगा रहे हैं कि भैया ऐसा है जितना टाइम पीरियड रहता है वो हम मंथ्स में काउंट कर लेंगे, ठीक है। सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, बेटा प्रोडक्ट का मतलब होता है अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ, यानी अमाउंट में नंबर ऑफ मंथ की गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा प्रोडक्ट, जैसे 12 दूनी 24, 10 या 30, 15,000, ठीक है, और 27,000, और
ठीक है, आप मेरे बात ख्याल से समझ गए होंगे। तो अगर फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, तो फॉर्मूला क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मंथ। सर नंबर ऑफ मंथ कैसे निकलते हैं? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना टाइम पीरियड लेफ्ट होता है, मान लीजिए दिसंबर लेफ्ट है, लास्ट में दिसंबर रहता है, तो जनवरी से दिसंबर तक कितने महीने काउंट कर लो। अगर अप्रैल में निकालें तो अप्रैल से दिसंबर तक काउंट कर लो। ठीक है, और ध्यान रखना फर्स्ट जनवरी में अगर निकाले तो पूरा जनवरी भी यूज हो रहा है, और अगर 31 जनवरी को निकालें तो जनवरी हटा करके अब फरवरी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखें तो टोटल प्रोडक्ट इनटू, यानी सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे, जो हमने प्रोडक्ट निकाला उसमें रेट में इंटू 100, ठीक है, और इंटू 1/12। सर 1/12 क्यों करते हैं? देखिए 1/12 इसलिए करते हैं क्योंकि जो जो हमने